आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। लखीमपुर खीरी हादसे में किसानों को रौंदने का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों, और कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने इस मामले में बेहूदगी और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है और उन्हें साथ मिल रहा है एक बिके हुए और पालतू गोदी मीडिया का। आपको मैं दिखाना चाहता हूं, पत्रकार नीता शर्मा ने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पे इसको डाला है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गृह राज्य मंत्री जो कि मोनू शर्मा, वो व्यक्ति जिस पर आरोप है किसानों को रौंद कर उन्हें मारने का, उनके पिता जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो राजधानी दिल्ली में एक समारोह में आ रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों। इस समारोह में दिलचस्प बात यह है कि पहले पत्रकारों को बुलाया गया था, मगर फिर मोदी सरकार को समझ में आया कि अगर पत्रकार आएंगे तो वो आदतन सवाल पूछ लेंगे मंत्री जी से। पत्रकारों को रोकने के लिए, ताकि वो सवाल ना पूछ पाए, पत्रकारों की एंट्री जो है वो वर्जित कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। मगर मैं कुछ और कहता हूं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप 2 दिन पहले सिर्फ 130 किलोमीटर दूर थे लखीमपुर खीरी से, आपने अब तक एक बयान नहीं दिया है। किसानों की मौत के बारे में तो बहुत दूर की बात है, आपके अपने पार्टी के 2 से 3 कार्यकर्ता मारे गए, आप उस पर खामोश हैं। आपकी पार्टी ने यह जतला दिया है कि आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में भी परवाह नहीं करते, क्योंकि कोई नेता वहां नहीं गया, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, वो बेचारे बैठे हुए। उनकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। अजय कुमार मिश्र जो हैं आराम से फंक्शन में जाते हैं, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, और यहां पर काम चल रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मोदी सरकार से सवाल किए हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर कल फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो कल रिपोर्ट दाखिल करे। और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस पीआईएल पर यह मामला कोर्ट में गया था, उनके पक्ष का क्या कहना था आपकी स्क्रीन पर। सुनवाई शुरू होने से पहले मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं, यह प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्रवाई करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मामले में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। लखीमपुर हत्याकांड में नए वीडियो साक्ष्यों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा। भाजपा को सत्ता के दंभ का मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा सरकार में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यह निष्क्रियता स्वयं में आपराधिक है, बेहद शर्मनाक, घोर निंदनीय। भाजपा खत्म। दोस्तों दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दंभ में, अपने अहंकार में इस कदर अंधी हो गई है कि उन्हें हकीकत नहीं दिखाई दे रहा है। उनके पार्टी के एक सांसद, एकमात्र सांसद वरुण गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और आज उसका इनाम उन्हें मिल गया। वरुण गांधी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, लगातार लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है, और वो अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो। और आज जो उन्हें ट्वीट किया उसका उन्हें सिला मिल गया। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, द वीडियो। दरअसल ये जो इनका ट्वीट है वो ताजा वीडियो जो आया है उसके बाद आया है। उन्होंने क्या कहा, द वीडियो इज क्रिस्टल क्लियर, प्रोटेस्टर्स कैन नॉट बी साइलेंस्ड थ्रू मर्डर, there has to be accountability for the innocent blood of farmers that has been spilled, and justice must be delivered before a message of arrogance and cruelty enters the mind of every farmers। अब हुआ क्या है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इससे इस कदर बौखला गई कि उन्होंने वरुण गांधी को इसका यह सिला दिया। आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की खबर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए गए वरुण गांधी और मेनका गांधी। वरुण गांधी तो समझ आता है क्योंकि वरुण गांधी बोल रहे हैं, अब सिर्फ इसलिए कि मेनका गांधी उनकी मां है, उनको भी बाहर कर दिया। दुख की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हकीकत से इस कदर कोसों दूर है कि इन्हें हकीकत नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इनके जो प्रवक्ता हैं वो किस तरह के वाहियात और हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। आपके सामने पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, इनके वो गिने चुने प्रवक्ता हैं दोस्तों जिनकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि बहुत संजीदगी से बात करते हैं, बहुत संवेदनशीलता से बात करते हैं, बहुत सेंसिबल हैं। वो कौन है, वो शिशुपाल, वो वैसे नहीं है वो बिल्कुल। तो सुधांशु त्रिवेदी ने जो भी कहा है वो भी बहुत हास्यास्पद है। क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर, सभी मृतकों के लिए हृदय में समान पीड़ा होनी चाहिए। जो गाड़ी में कुचले गए वो पीड़ादायक है, पर विवेचना का विषय है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई या परिस्थितिवश। परंतु जो लाठियों से पीटकर मार दिए गए, इसमें तो विवेचना की आवश्यकता नहीं है
यह तो सरासर हत्या है, फिर उनके लिए पीड़ा क्यों नहीं? इनको अब एक नया शब्द मिल गया है, परिस्थितिवश। परिस्थितिवश यानी कि हालात की वजह से एक्शन लिया गया। यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब उस थार गाड़ी ने किसानों को पीछे से इसलिए उड़ा दिया क्योंकि शायद उन पर किसान हमला कर रहे थे। इनको परिस्थिति यहां दिखाई दे रही है, मगर इनको परिस्थिति यहां नहीं दिखाई दे रही कि तुमने पहले किसानों को रौंद दिया और उसके बाद कथित तौर पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया। तुम्हें यहां पर परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है? इतनी शर्मनाक हरकत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि तुम मौतों को इस तरह से तौल रहे हो। मैंने लगातार कहा है दोस्तों, चाहे किसान मारे जाएं या उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, दोनों निंदनीय है, दोनों निंदनीय है। और शर्म की बात यह है दोस्तों